ऐसे कार्य आपसे हो जिससे राष्ट्र का निर्माण हो, राष्ट्र की समस्या। राष्ट्र सेवा ही माधव सेवा है, मानव सेवा ही माधव सेवा कहते हैं। मानव क्या है? राष्ट्र तो मानवों के लिए तो है, इसलिए राष्ट्र सेवा ही माधव सेवा है। ऐसा हम नया वाक्य हम बनाएंगे, उसी को ध्येय वाक्य बनाकर हम कार्य करेंगे। जीवने यावदादानं स्यात् प्रदानं ततोऽधिकम् इत्येषा प्रार्थना अस्माकं भगवन् परिपूर्यताम्। जी, यह जो श्लोक है इसमें जो प्रार्थना है कि जीवने यावदादानम, जीवन में हम जितना पाते हैं, स्यात् प्रदानम ततोधिकम, उससे ज़्यादा हम दे। इत्येषा प्रार्थनास्माकम, यही हमारी प्रार्थना है। भगवन् परिपूर्यताम, हे भगवान इसको पूर्ण करो। तो इस प्रार्थना में एक दोष है ऐसा हमको लग सकता है, क्योंकि जीवन में हम जितना पाते हैं उससे ज़्यादा कैसे दे सकते हैं? तो इम्प्रैक्टिकल बात है ऐसा लग सकता है, मैथमेटिकली भी इनकरेक्ट लगता है। अब बच्चों को प्राइमरी लेवल में जब गणित सिखाया जाता है को चार बनाना है, 4 बनानास, केला है, 4 केले हैं, उन 4 केलों में से 2 केला जो है भाई को दे दिया, तो कितने केले बचे? 2 बचे। तो उस प्रकार 4 केले हमें मिले तो हम कितना दे सकते? तो 4 ही दे सकते, 5 कैसे दे सकते? 5वां केला कहाँ से आएगा? तो उस दृष्टि से, बेसिक मैथ्स की दृष्टि से देखेंगे तो ये इम्प्रैक्टिकल या इनकरेक्ट लगता है, किंतु यह संभव है, क्योंकि मनुष्य के अंदर वह संभावना है, पोटेंशियल है कि वो उसको जितना उसे मिला है उससे ज़्यादा करके वो वापस दे पाता है। उदाहरण के लिए किसी ने कुछ सीखा, किसी से संगीत सीखा या कला सीखा या विद्या सीखा, कुछ भी सीखा, तो उस पर साधना करके उसको पुष्ट कर कर उसके अंदर परिष्कार कर कर उसे और प्रभावी तरीके से वो किसी अन्य को दे सकता है, या फिर अधिक लोगों को दे सकता है। संख्या की दृष्टि से अधिक दे सकता है या फिर गुणवत्ता की दृष्टि से अधिक दे सकता है। इस प्रकार किसी भी प्राप्त वस्तु का मूल्यवर्धन करके उसे अधिक संख्या में या अधिक मात्रा में प्रदान करने की क्षमता जो है ये मनुष्य के अंदर है। मगर उस पोटेंशियल को हम एक्सप्लॉइट करते हैं क्या? नहीं करते, क्योंकि हमारे जीवन की अवधारणा या आइडिया ऑफ लाइफ जो है वो आजकल पश्चिम से प्रेरित है। पश्चिम की अवधारणा क्या है कि मनुष्य को जीवन जीना है, यावत जीवेत सुखन जीवेत, जो नास्तिक तत्व है, चार्वाक तत्व है, वह तत्व पश्चिम के विचार में दिखता है। वहाँ पर आप रिलीजियस विचार छोड़ दीजिए, जो अब्राहमिक थॉट है उसको हम छोड़ देते हैं, वो तो हास्यास्पद है। उस हास्यास्पद अब्राहमिक रिलीजियस थॉट को हम छोड़ देते हैं, तो जो उनका नॉन रिलीजियस या सेक्युलर थॉट है उसको देखते हैं। तो ग्रीक में फिलोसोफर्स आए तो उन्होंने कहा कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, बाद में कहा मैन इज़ अ सोशियो पॉलिटिकल एनिमल, बाद में कहा कि मैन इज़ अ सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिकल एनिमल, और एवोल्यूशन हुआ, मैन इज़ अ सोशियो पॉलिटिकल रिलीजियस एनिमल कहा, रिलीजन भी उसको चाहिए। बाद में स्पिरिचुअल ऐसा आया, उसके अंदर कितना भी एवोल्यूशन हो मगर अंत में एनिमल जो है कांस्टेंट है, क्योंकि उनकी दृष्टि में मनुष्य में और प्राणियों में ज़्यादा अंतर नहीं है। और डार्विन ये भी कहता कि कॉम्प्लेक्स एनिमल, कॉम्प्लेक्सिटी या संकीर्णता के अतिरिक्त मनुष्य में और प्राणियों में कोई भेद नहीं है। उसको सोशल समाज की आवश्यकता है, उसको पॉलिटिक्स की आवश्यकता है, उसको इकोनॉमिक्स की आवश्यकता है, उसको स्पिरिचुअलिटी की आवश्यकता है,
ऐसे थोड़े बहुत नीड्स के अतिरिक्त प्राणी ही है। यह साइंटिफिक या फिलॉसफी का पर्सपेक्टिव है वेस्टर्न पर। इसी के आधार पर उनके पॉलिसीज़ बनते हैं, इसी के आधार पर उनके सामाजिक नियम बनते हैं, पारिवारिक संबंध होते हैं। इसलिए शादी उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसलिए जो जितना ज़्यादा कमाता है वो उतना सक्सेसफुल माना जाता है, क्योंकि पोजीशन जो है प्राणियों के लिए नहीं है। प्राणी से ज़्यादा पोजीशन इसने कर लिए तो ये सक्सेस है। ये लूज़र, ये बहुत बड़ा गाली है उनके लिए। हमारे यहाँ लूज़र ये क्यों क्या कहा जा रहा है, किस अर्थ में लूज़र कहा जा रहा है, ये समझ में ही नहीं आता हम लोगों को। क्योंकि हमारे यहाँ परिवार का एक परिकल्पना है ना, कि परिवार के अंदर 7-8 बच्चे हैं। उन 7-8 बच्चों में से एक आध बच्चा जो है कोई काम नहीं करता, कोई पढ़ाई नहीं किया, फिर भी जो है ठीक है। ऐसे घर में, गांव में कितने परिवार थे जिनके अंदर कोई था या कोई थी जो कोई काम नहीं करते हैं, फिर भी जो है उसको परिवार में सहज रूप से परिवार के सदस्य के रूप में लिया जाता था। एक व्यक्ति को पालन पोषण करना हमारे लिए बोझ है क्या? नहीं, क्योंकि वो परिवार का सदस्य है। उसी प्रकार समाज में भी कोई है तो वो भी बड़ी समस्या नहीं है। समाज में किसी को कमाई नहीं है, नौकरी नहीं है, तो सरकार आए उसको फूड टिकट दे, शेल्टर दे, ये सरकार की जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं था हमारा। समाज इतना उदार है या संबंध बने हुए हैं, पारिवारिक संबंध, कि समाज में कुछ लोग बेघर है या बेकार है तो भी जो है उनका पालन पोषण आराम से हो जाता है। ऐसा भारतीय समाज का स्वरूप। अब शहरों में तो ऐसा नहीं होता है, किंतु आप भारतीय समाज का देखेंगे तो यह है। इसका कारण है कुटुंब भाव। ये पश्चिम और भारतीयता के अंतर क्या है, क्या डिफरेंसेस क्या है, इस पर हम एक विशेष व्याख्यान कर सकते हैं। हमने उस पर 10 बिंदुओं को नोट किया है कि ये जो 10 बिंदु है, 10 अंश है, यह भारत की विशेषता है। उस पर हम कभी बात करेंगे, आज उस पर नहीं जाएंगे। आज हम यह कह रहे थे कि जितना हम लेते हैं उससे ज़्यादा हमें देना चाहिए। यह जो है कॉन्सेप्ट के रूप में ठीक है, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे? फिलॉसफी के रूप में बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं, वी हैव टू सी एवरीबडी इक्वली, ऐसा भी कहते हैं। उस इक्वालिटी से कैसे देखा जा सकता है? क्योंकि शरीर जो है मोटा, पतला, काला, गोरा, सावला, ऊंचा, नाटा, दुष्ट, मधुर, स्नेहपूर्ण इत्यादि अनेक प्रकार के व्यक्तियों को हम देखते हैं। इसलिए मनुष्यों को ही या उनमें ही एकता को हम नहीं देख पाते। वस्तुओं को तो छोड़ दीजिए। तो इसलिए कॉन्सेप्चुअली जो कहा गया उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत कठिन है, अनलेस यू कम अप विथ द प्रॉपर एग्जीक्यूशन प्लान। इसलिए आइडियलिज्म कभी काम नहीं करता ठीक से, क्योंकि उसका एग्जीक्यूशन नहीं होता है। मगर भारतीय समाज का ऐसा नहीं है। भारतीय दर्शन जो भी कहते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के पद्धतियों को भारतीय समाज ने बना लिया है। ये जो है जीवन में जितना लेते हैं उससे ज़्यादा देना चाहिए, ये कंसेप्ट है। इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा है देखेंगे। भारतीय समाज का मूल आधार जो है 5 महायज्ञ है। देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ, मनुष्य यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ। ये 5 महायज्ञ हैं। इनको अनिवार्यतया सबको करना है। तो ये तो ऐसा लगता है कि अरे ये तो नए क्या बात बता दिया स्वामी जी ने, ऐसा आपको लग सकता है। ऑलरेडी आपके जीवन में है 5 महायज्ञ। मैं बताता हूँ कैसा है, नई बात नहीं है। देवयज्ञ यह है कि देवताओं के कारण हम बहुत कुछ प्राप्त करते हैं। ये 5 महाभूत है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, जो 5 महाभूत है, इनसे हम निरंतर प्राप्त कर रहे हैं। हमारा शरीर ही उन 5 महाभूतों के कारण निर्मित हुआ है। शरीर का निर्माण, पालन पोषण, ये सब जो है उसी से हो रहा है। आकाश है इसलिए पृथ्वी उसमें आ पाया। तो ऐसे क्रिएशन वो बिग बैंग से हुआ है, जैसे हुआ वो उसका चर्चा का विषय है। मगर जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी का अस्तित्व ही आकाश के अनुग्रह के कारण है। तो ऐसे वहाँ से शुरू होता है।
वहाँ से जो है वो हमारा, उनका कंट्रीब्यूशन हमारे जीवन में है। तो उसके देवत्व, यानी वो जो देता है हमें, वो देव है। दिव्यते इति देवः, जो जिसके अंदर दिव्यता है वह देवता है, वो हमें देता है। तो वो जो हम पा रहे हैं, यानी हम पृथ्वी का उपयोग कर रहे हैं, आकाश का उपयोग कर रहे हैं, जल का उपयोग कर रहे हैं, वायु का उपयोग कर रहे हैं, अग्नि का उपयोग कर रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ देना पड़ेगा ना। वो मांग नहीं रहे हैं, मगर उसकी रक्षा करेंगे तो आगे वाली पीढ़ी को भी वो काम आएगा। ये हम मोरालिटी वाली बात नहीं कर रहे हैं, हम साइंस की बात कर रहे हैं। हमें जो आगे एनवायरमेंटलिज्म वाला कंसेप्ट हम नहीं बता रहे हैं। हम नहीं देंगे तो हमारा ही नाश होगा। हम सेल्फ प्रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। कोई व्यक्ति लोन लिया, उसने लोन वापस नहीं दिया, तो व्यावहारिक रूप से लग सकता है कि उसको फ़ायदा हुआ, पैसा तो मिला था, हमने वापस नहीं दिया, मगर उसके अंदर इतने सारे उसके परिणाम होते हैं जिससे ज़्यादा नुकसान होता है। हम जितना लेते हैं उससे ज़्यादा हमने वापस नहीं दिया तो हमारा ही नुकसान होता है। व्यावहारिक रूप से लाभ ऐसा लग सकता है। तो उसी प्रकार देवताओं से हमने पंचमहाभूतों के माध्यम से जो ले रहे हैं, जितना हम कलुषित कर रहे हैं, जितना हम मलिन कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, उसको प्यूरिफाई करने की दिशा में हमारा कंट्रीब्यूशन यदि नहीं है तो हमें ही नुकसान है। इसलिए उसको प्यूरिफाई करने में, उसको सुपुष्ट करने में, उसको और ज़्यादा पोषक बनाने में हमारा योगदान होना चाहिए। इसलिए देवयज्ञ यानी देवताओं को आहुति देना चाहिए। अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार के नियम हैं। अभी वेदाध्ययन किया हुआ ब्राह्मण व्यक्ति जो है वो क्या करता है, प्रतिदिन अपने घर में कुछ देवताओं को आहुति देता है, वह उसके लिए देवयज्ञ है। जो वेदाध्ययन जिसने नहीं किया है, जिसको घर में प्रतिदिन अग्निहोत्र करने के लिए, अभी जो अग्निहोत्री सरनेम है ना, ये अग्निहोत्री सरनेम कहाँ से आया? जो प्रतिनित्य घर में अग्निहोत्र करता है उसका घर का नाम अग्निहोत्री बन गया। तो ऐसे अग्निहोत्र ही देवयज्ञ है, हवन आदि नहीं। हवन आदि अलग अलग उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं। तो ये देवयज्ञ सोफिस्टिकेटेड वे में अग्नि मंत्रों के साथ करने वाला हो गया। अब एक किसान है, वो अपने ज़मीन बोने के लिए जाता है, वहाँ शुरू करने से पहले क्या करता है, वो उसकी पूजा, हल की पूजा करता है, भूमि की पूजा करता है, प्रार्थना करता है। ये क्या हुआ? ये भी तो देवयज्ञ है। कोई गृहिणी जो है घर में पूजा करती है, वो भी तो देवयज्ञ है। उसके सोफिस्टिकेशन में, डिटेलिंग में अंतर है, कंसेप्चुअली वही काम हो रहा है। तो इस प्रकार देवयज्ञ, इससे क्या होता है, नदी को देवता मानने से क्या होता है कि इसका ख्याल रखना चाहिए, ये भाव आता है, उसे वो ख्याल रखा जाता है। तो इस प्रकार जो उपासना पद्धति है, उस उपासना पद्धति के कारण प्रकृति की रक्षा होती है। अभी आप कह सकते हैं कि कोई ब्राह्मण जो है अपने घर में बैठ के स्वाहा स्वाहा करेगा, इससे एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन कैसे होगी? ये बहुत प्रिमिटिव लग सकता है। तो आप देखिए, कोई ब्राह्मण अपने घर में बैठ के देसी गाय के घी से स्वाहा स्वाहा यदि उसको करना है तो सबसे पहले देसी गाय तो होनी चाहिए। देसी गाय रहेगी तो उसके गोबर होगा, गोमूत्र होगा, बहुत सारे विषय होंगे। उसके खाने के लिए हरियाली तो चाहिए। और साथ में वो समिधा, पलाश की समिधा का प्रयोग करता है हवन में। वो पलाश को समिधा, अगर पलाश का पेड़ नहीं होगा तो वो कैसे कर पाएगा देवयज्ञ? पलाश की पेड़ अगर है तो उसके साथ साथ कौन से पेड़ होने चाहिए? ये पूरा जो है एनवायरमेंटलिज्म से भी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड, कॉम्प्रहेंसिव, होलिस्टिक अप्रोच है। वो सब होंगे तब ये ब्राह्मण ये कर पाएगा। तो इस प्रकार देवयज्ञ के कारण जो है हम जितना लेते हैं उससे ज़्यादा हम प्रकृति को दे पाते हैं। ये देवयज्ञ हो गया। दूसरा क्या है? पितृयज्ञ। पितरों के लिए श्राद्ध करना, तर्पण करना इत्यादि जो है ये पितृयज्ञ है। जीवित रहते हुए माता पिता का सेवा करना, ये भी पितृयज्ञ है। पंचैते पितर स्मृतः, 5 प्रकार के पिता बताए जाते हैं, जो भय से हमको बचाता है, जो हमारा उपनयन करता है, जो विद्या देता है, अन्नदाता जो अन्न देता है। इस ऐसे 5 प्रकार के पिता बताए जाते हैं। तो उनकी सेवा भी जो है पितृयज्ञ है। अब बताओ कि
आप जानते होंगे फादरलेस अमेरिका नाम का एक पुस्तक है, 1970 का है, फादरलेस अमेरिका। आप रिसर्च करो, अब उसका नया अपडेटेड वर्जन, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी आ चुका है उसका। इतने सारे डिवोर्सेस या मैरिजलेस चाइल्ड, ऐसे कई सारी समस्याओं के कारण इतना बड़ा पॉपुलेशन है जिसको पता ही नहीं है कि उनके पेरेंट्स कौन है। यह हम हंसी मजाक की बात नहीं कर रहे, बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। किसी को नीचा दिखाने के लिए भी हम प्रयास नहीं कर रहे, हम बहुत दया से उनको देखते हैं। उनके अंदर मानसिक समस्याएं कितनी होती है, आप किसी साइकेट्रिस्ट से बात करेंगे तो पता चल जाएगा। उसके अतिरिक्त जो शारीरिक समस्याएं होती है, जो पारिवारिक समस्याएं होती है, जो देश के इकोनॉमिक के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, उनको फूड टिकट देना पड़ता है, शेल्टर देना पड़ता है, जो बजट पर जो प्रेशर पड़ता है, जो राष्ट्र का जो बोझ होता है, इत्यादि कई सारे उसके डायमेंशंस है। तो इन सभी समस्याओं का कारण क्या है? परिवार मूल्य का न होना, फैमिली इंस्टीट्यूशन का सुदृढ़ न होना। अभी हमने आरंभ में उदाहरण दिया, एक व्यक्ति किसी घर में नहीं कमाया तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परिवार संभाल लेगा या समाज संभाल लेगा। मगर ऐसा वहाँ पर है क्या? क्योंकि कुटुंब भाव ही नहीं है, कुटुंब की मूल्य ही नींव ही सुदृढ़ नहीं है। इसलिए कुटुंब कब बनेगा? जब आपके मूल्य होंगे। मूल्य कब होंगे? आइडियल्स होंगे, आदर्श जब होंगे तब जो है उसका पालन होगा ना। तो आदर्श का ही नाश करेंगे तो कैसा हो पाएगा? तो ये जो पितृयज्ञ है, हम किस परिवार में हैं, हम कहाँ से आए हैं, उनके बेटे कौन थे, उनके बेटे कौन थे, उनके बेटे कौन थे, हम कौन हैं, हमारे दादा कौन है, पिताजी कौन है, चाचा कौन है, ये पूरी जो वेब ऑफ सिस्टम जिसको कहते हैं, उसको सुदृढ़ बनाकर उसकी रक्षा करने की जो प्रक्रिया है वही पितृयज्ञ है। वह अगर ठीक से बच गया तो हमारे परिवार में तो ऐसा नहीं होता है। कुछ चीज़ें जो है हमें गलत करने से जो बचाता है वह पारिवारिक मूल्य है। ऐसे परिवार ही राष्ट्र का निर्माता है। राष्ट्र अगर सुदृढ़ है तो उसके परिवार सुदृढ़ है, ऐसा समझना चाहिए। या मिलिट्री स्ट्रेंथ इत्यादि से राष्ट्र नहीं बनता, सामाजिक स्वास्थ्य से राष्ट्र बनता है। यदि किसी को मिलिट्री में अच्छा काम करना है तो जब वहाँ बॉर्डर पे खड़ा रहेगा तो उसके अंदर कोई प्रेरणा वाला विषय होना चाहिए ना, किसके लिए लड़ रहा है, कोई मूल्य हो जिसको वो बचा रहा है। अगर मूल्य ही नहीं है, मैं क्यों यहाँ मरूं, ऐसा उसको लग सकता है। इसलिए मिलिट्री स्ट्रेंथ के लिए भी परिवार अच्छे होना आवश्यक है। उसको लगना चाहिए कि मेरे पिताजी ने मुझे भेजा है, मैं यहाँ ये काम करूँगा तो मेरे पिताजी गर्व महसूस करें। पिताजी गर्व महसूस करना न करना क्या संबंध है, मैं अपना कमाई देखूंगा, मैं अपने मौज करूँगा, ऐसा वो नहीं निकलता। वो त्याग, सहयोग इत्यादि जो 4 स्तंभ है परिवार के, उनके कारण ही व्यक्ति जो है अपने आवश्यकता से ऊपर उठकर सोच पाता है। अपनी ज़रूरतों से ऊपर उठकर सोचने पर ही राष्ट्र निर्माण होता है। इसलिए सैन्य का सही होना भी परिवार मूल्य का ही योगदान है। इन सब का आधार पितृयज्ञ है। देवयज्ञ, पितृयज्ञ। तीसरा हुआ भूतयज्ञ। भूत यानी पंच महाभूतों के अतिरिक्त जो पाल्य वर्ग, पोष्य वर्ग, ऐसे 2 वर्ग है, यानी जिनके पालन करना चाहिए, जिनका पोषण करना चाहिए। कुत्ते हैं, बिल्ली है, गाय है, पेड़ है, पौधे इत्यादि कई सारे वस्तु है, जीव जंतु है, जिनके अंदर पाल्य वर्ग, पोष्य वर्ग, ऐसा 2 कैटेगरीज बनाए जा सकते हैं। उनको गाय को रोटी देना ये सहज है। किसी अनपढ़ माँ भी जो है गाय को रोटी दिए बिना खाना नहीं खाती। उसको गाय को रोटी देने के लिए किसने सिखाया? वो भूत यज्ञ है। वो भूत यज्ञ वो करती आ रही है। तो इस प्रकार जो है, जो हमारे लिए फिर से वही बायोडाइवर्सिटी वाला विषय आता है। भूत यज्ञ से ही बायोडाइवर्सिटी बचती है। सेव टाइगर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती अगर हमने भूत यज्ञ किया होता। देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ, चौथा मनुष्य यज्ञ।
मनुष्य यज्ञ हम जो भोजन पकाते हैं उसको हम स्वयं खाने के लिए ही पकाते हैं, तो हम पाप को ही पकाकर खा रहे हैं। यानी हमको भूख लगा, हम किचन के अंदर गए, चावल निकाले, भात बनाया या खिचड़ी बनाया तो खा लिए, तो हमने क्या किया, हमने पाप को ही पकाकर खाया। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, किसी अन्य के लिए, देवता के नैवेद्य के लिए या प्राणियों को खिलाने के लिए या अतिथि को खिलाने के लिए बनाना चाहिए। जो बचता है उसे खाना चाहिए, वो पुण्य वाला भोजन है। इसलिए अग्निहोत्र आहुति देने के लिए, देवता भोग चढ़ाने के लिए या फिर अतिथियों को परोसने के लिए, ऐसा अलग अलग कारणों से भोजन बनना चाहिए, उसको बाद में हमें भी खाना चाहिए। यह गृहस्थ का धर्म है, मनुष्य यज्ञ। इसलिए गांव में आप देखे होंगे कि गांव के बाहर पेड़ रहता है या गांव के बीच में मंदिर रहता है, वहाँ पर कोई ट्रैवल करने वाले कोई व्यक्ति बैठे रहते हैं, तो घर में बच्चों को भगाया जाता है, बेटा जाओ कोई बैठा है क्या देख के आओ पेड़ के नीचे। तो बच्चे दौड़ते दौड़ते पीपल के पेड़ के यहाँ जाते थे, वहाँ के कोई बैठा है तो बुलाते थे, हमारे घर चलिए, हमारे घर भोजन के लिए चलिए। उनको बुला के, उनको खाना खिला के, उनके जाने के बाद घर की यजमान जो है भोजन करते थे। ये परंपरा आज भी जीवित है। ये क्या है, ये मनुष्य यज्ञ। इससे क्या होता है कि आपको गवर्नमेंट को रेशन नहीं देना पड़ता है। गवर्नमेंट का रोल कम करने वाली बात कर रहे हैं हम। समाजवाद से भी ज़्यादा बड़ा समाजवाद हमारा है, वैदिक समाजवाद। तो ये मनुष्य यज्ञ है। आखिरी अंतिम कौन सा है, ब्रह्म यज्ञ। इन पंच महायज्ञों के बारे में बताते बताते मनुस्मृति में मनु महाराज भी बहुत कंट्रोवर्शियल हो गए। तो मनु महाराज कहते हैं अध्यापनम ब्रह्मयज्ञ, अध्यापन ही ब्रह्मयज्ञ है। तो जो हमें प्राप्त हुआ है, कोई विद्या हो या कुछ भी हो, हमें जो प्राप्त हुआ है उसको हमें दूसरों को सिखाना है, यह ब्रह्मयज्ञ है। इसलिए अध्यापन एक प्रोफेशन नहीं हो सकता, यज्ञ है। हमें प्राप्त हुआ है, हमें उसे देना ही पड़ेगा। ये अनिवार्य कार्य है। पैसा देंगे तो मैं पढ़ाऊँगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए अध्यापन जो है ब्राह्मण का धर्म है, अध्यापन का पेशा नहीं, प्रोफेशन नहीं। ब्राह्मण वर्ण का कोई पेशा ही नहीं था। बाद में कॉलोनाइजेशन के समय में या उससे पहले इन्वेशंस के समय में रोल्स बदल गए, वो बात अलग है। मगर आप शास्त्रीय दृष्टि से, मनुस्मृति की दृष्टि से यदि देखेंगे तो मनुस्मृति तो ब्राह्मणों को नौकरी करने से मना करता है। मनुस्मृति ब्राह्मणों को गरीब रखना चाहता है, वो भिखारी रखना चाहता है। सही आज के शब्द का प्रयोग करें तो भिक्षा के आधार पर छात्र जो है भिक्षा ग्रहण करके आके जो देते हैं गुरुजी को, उसी से वो अपना पेट भरना चाहिए, उसको फीस भी नहीं ले सकता। ऐसी स्थिति में मनु ने ब्राह्मणों को रखा, मगर नैरेटिव अलग हो गया है। रहने दीजिए, मनुस्मृति वाला विषय रहने दीजिए। ये जो अध्यापन जो है ये ब्रह्मयज्ञ है। इस प्रकार देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ, मनुष्ययज्ञ और ब्रह्मयज्ञ, इनको अगर हम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में वापस लाते हैं तो किन किन समस्याओं का सोल्यूशन इसमें मिल सकता है, देख लीजिए आप। एंडलेस सॉल्यूशंस है। जो फादरलेस अमेरिका वाला प्रॉब्लम हमने बताया, उसका भी सोल्यूशन हो सकता है इसमें। एजुकेशन का जो कमर्शलाइजेशन की बात हम कर रहे हैं, अफोर्डेबल नहीं रहा एजुकेशन, इसकी बात कर रहे हैं, उसका भी सोल्यूशन इसमें निकलता है। हम सोशल सिस्टम या वेलफेयर स्कीम्स को जो देते जा रहे हैं और उससे जो है घाटे में चले जाते जा रहे हैं, उसका सोल्यूशन मिलेगा। आपस में जो भिड़ते हैं लोग, उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ऐसे सोशल, इकोनॉमिकल, स्पिरिचुअल, एनवायरमेंटल, एजुकेशनल, ऐसे कई सारे समस्याओं का समाधान पंच महायज्ञों में है। यह है वेद का विज्ञान। वैदिक साइंस का मतलब वेस्टर्न साइंस के हिसाब से नहीं। वेद को समग्र जीवन का कल्याणकारक विद्या कहा गया है।
समग्र जीवन यानी ये समाज जीवन, वैयक्तिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन, धार्मिक जीवन, इन सब का यानी यतोभ्युदय निश्रेयस सिद्धिस धर्म, जो अभ्युदय और निश्रेयस इन दोनों का ख्याल रखता है वह धर्म है। तो यह जो पंचमहायज्ञ वाला विषय है, इसको हम कहते हैं एंशिएंट सॉल्यूशंस फॉर मॉडर्न प्रॉब्लम्स। तो इस पर रिसर्च होना चाहिए, एकेडमिक्स में नहीं हो रहा। पंचमहायज्ञ इस कंसेप्ट को ही बहुत कम लोग जानते हैं। यज्ञ बोलते ही जो पंडित जी पूजा कराते हैं या शादी में हवन कराते हैं उसको समझ लेते हैं लोग। यज्ञ का अर्थ है जो हम लेते हैं उसे लौटाना, उससे ज़्यादा लौटाना, उसे अच्छा बना के लौटाना। इस विषय पर हमें कार्य करने की आवश्यकता है। आप एक क्षेत्र को चुन चुके हैं, आप कंटेंट क्रिएशन में कार्य कर रहे हैं। कंटेंट क्रिएशन तो आवश्यक है, अवेयरनेस, सामाजिक जागृति बहुत आवश्यक विषय है, उस पर आप काम कर रहे हैं। इसलिए आपका कार्य जो है ये ब्रह्मयज्ञ के क्षेत्र में आता है। आप ब्रह्मयज्ञ कर रहे हैं तो उसे नौकरी ना मानकर या एक्टिविज़म न मानकर या पेशा ना मानकर उसे यज्ञ के स्वरूप में आप उसको देखने लगेंगे, उसमें आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। गीता में कृष्ण कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में रहकर काम करो। तो योग में रहकर कैसे काम किया जाता है, ये बहुत मुश्किल है। और भी बोलते हैं कि काम करो, फल की चिंता मत करो। फल की चिंता किए बिना काम कैसे किया जाता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। आउटकम को देखे बिना जो है प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं होता है ना। प्रोजेक्ट का कंसेप्ट लिखते समय ही उसका आउटकम देखा जाता है। एजुकेशन भी जो है आजकल आउटकम ओरिएंटेड एजुकेशन होना चाहिए, ऐसा एनईपी में रिकमेंडेशन आया। उसको अधिगम फलित कहते हैं हिंदी में। अधिगम फलित यानी एजुकेशनल आउटकम। तो एजुकेशन ही आउटकम बेस्ड होता है, तो प्रोजेक्ट्स कैसे आउटकम बेस्ड नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। मगर गीता का वाक्य जो है वो कॉन्ट्रास्ट है ना, उसके कॉन्ट्रडिक्ट करता है उसको। मगर ऐसा नहीं है, हम समझने में गलती कर रहे हैं। फल के लिए तो कार्य करना ही पड़ेगा, मगर उस फल के ऊपर हमारा अधिकार पूरा नहीं है। कर्म के अंदर दो दोष होते हैं। एक है ये है कि कर्तृत्व भाव, हम कर रहे हैं ऐसा वाला एक भाव होता है। उस भाव के कारण जो है वो कर्म जो है कर्म से बंध जाते हैं। उसका जो भी पॉजिटिव नेगेटिव आउटकम है उससे वो बंध जाते हैं, कर्तृत्व भाव। दूसरी है फलापेक्षा, मैंने ये किया इसलिए ये होना चाहिए। उसका आउटकम के ऊपर पूरा एक्सपेक्टेशन। आउटकम का हम असेसमेंट तो कर सकते हैं मगर पूरा एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। ये दो दोष है। इन दो दोषों को हम कैसे निकाल पाएंगे? पहली बात तो ये समझना पड़ेगा कि हमारे ऊपर किसी भी कार्य के ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल नहीं है। जैसे कि गीता में ही फिर से कृष्ण कहते हैं अधिष्ठानम तथा कर्ता करणंच पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। कोई भी कार्य हो उसके लिए अधिष्ठान, उसका एक फाउंडेशन चाहिए, आधार, नींव जिसको कहते हैं अधिष्ठान। तो अधिष्ठान क्या है? आज हम यहाँ आए हैं तो इस बिल्डिंग का एक अधिष्ठान है, या फिर सरयू ट्रस्ट नाम का कोई संस्था है, उस संस्था के कारण यह कार्यक्रम आयोजित है, इसलिए यह अधिष्ठान है। इस प्रकार भौतिक अधिष्ठान इसके ये है। वैचारिक अधिष्ठान क्या है? अमुक अमुक क्षेत्र में सरयू ट्रस्ट जो है काम करता है, जिस उद्देश्य के लिए वो काम करता है वह उद्देश्य जो है हमारे मन के रुचि का विषय है, इसलिए विचार जुड़े, इसलिए हम आए। इस विचार का जुड़ाव जो है वह अधिष्ठान है, वैचारिक अधिष्ठान है। इस प्रकार अधिष्ठान के भी कई प्रकार होते हैं। अधिष्ठानम तथा कर्ता, दूसरा वाला जो है कर्ता, काम करने वाले। आप सब लोग कार्य कर रहे हैं, हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं, ये कर्ता हो गए। करणम, अभी कंप्यूटर चाहिए, कैमरा चाहिए, माइक चाहिए, एडिटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, ये मैट चाहिए, ये लिफ्ट चाहिए, या हमको इस कार्यक्रम में आने के लिए गाड़ी चाहिए थी, गाड़ी के लिए ड्राइवर चाहिए। ये सब करण है, उपकरण। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणंच पृथक विधम, पृथक विधम बहुत सारे, बहुत प्रकार के वेरियस टूल्स। चौथा क्या है?
विविधाश्च पृथक चेष्टाः, अनेक प्रकार के प्रोसेस, मैनेजमेंट के भाषा में जिसको प्रोसेस कहते हैं, विविधाश्च पृथक चेष्टा। क्या गाड़ी में उतरते ही पूर्ण कुंभ स्वागत करना चाहिए, कलश ले जाके स्वागत करना चाहिए, दरवाजे पे आते ही जो है पाद धोना चाहिए, पादुका धोना चाहिए, आरती करना चाहिए, अंदर ले जाना चाहिए, बिठा के स्वागत करना चाहिए, ये क्या है? प्रोसेस है सारे। विविधाश्च पृथक चेष्टाः दैवं चैवात्र पंचमम। दैव जो है ये पांचवा अंश है, पांचवा बिंदु है, इसमें फैक्टर है। अगर दैव संकल्प नहीं होता, ये संयोग ना होता, तो हम दिल्ली नहीं आते, आप कार्यालय पे नहीं बुलाते, ये सब हुआ, इसके पीछे दैव का बल है। तो ये 5 विषय मिलकर कोई कार्य बना। यदि मैंने स्वामी जी को बुलाया, ऐसा राहुल जी ने कह दिया, तो ये क्या हुआ? कर्तृत्व भाव। वास्तव में आपने बुलाया, रियलिटी में देखा तो आपने परसों रात में आप आए थे, वो आपने बुलाया तो था, मगर आपके बुलाने पर सब कुछ हो गया क्या? बहुत सारे विषय इसमें जुड़े, इसलिए आपका कार्य पर पूरा अधिकार नहीं है और आउटकम पर भी आपका पूरा कंट्रोल नहीं है। इसलिए कर्तृत्व भाव और फलापेक्षा नहीं रखना चाहिए। इन दोनों को अगर छोड़ देते हैं, वह योग बन जाता है। वीडियो एडिटिंग भी योग बन जाता है, रिकॉर्डिंग भी योग बन जाता है। योगस्थ कुरु कर्माणि का मतलब ये है, योग में रहकर काम करो। आप किसी प्रोजेक्ट के लिए फंड रेज करने के लिए, वो फंड रेजिंग भी योग है, यदि आप इस दृष्टि से काम करेंगे तो। समझ रहे आप? तो इस प्रकार हमें कार्य तो अवश्य करना है, कार्य में अग्रेशन भी चाहिए। इसलिए संकल्प, कोई संकल्प होगा, संकल्प का मोटिवेशन रहेगा, आउटकम की प्लानिंग रहेगी, तभी तो कार्य बनेगा। इसलिए जो होगा सो होगा, तुम अपना काम करो, ऐसा हो नहीं सकता। अनप्लान्ड होता है वो। जो होगा सो होगा, ऐसा काम ही नहीं होता। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा प्लान करके ही काम करना पड़ता है। वो करने के बावजूद हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि सारा हमारे हाथ में नहीं है। वो बात कह रहे हैं कृष्ण। कर्म का फल, कर्म की चिंता, कर्म फल की चिंता छोड़ो, ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? कोई शादी कर रहा है, मैं खुश रहूँगा या नहीं रहूँगा, लड़की अच्छी है या नहीं है, मुझे तो नहीं पता, मैं तो अपना काम करूँगा, ऐसा नहीं होता है। अपेक्षा प्रयोजनम अनुद्देश्य न मंदोपि प्रवर्तते। प्रयोजन के अपेक्षा के बिना मंद बुद्धि वाला व्यक्ति भी कोई काम नहीं करता। इसलिए ऐसे गलत इंटरप्रिटेशंस के कारण हिंदुओं में भटकाव बहुत है। तो उस भटकाव से जो है हिंदू समाज को बाहर निकालने का जो कार्य है, उस कार्य को आप लोग कर रहे हैं। यह अत्यंत आनंद का विषय है। कितने वर्षों से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये सब हम जानते हैं। इसमें जो परिणाम निकलने चाहिए वो दूसरों के किए हुए रिसर्च के आधार पर आप कंटेंट बना रहे हैं, ये तो ठीक है, किंतु आपका अपना भी रिसर्च होना चाहिए, ऐसा हमको लगता है। तो उसके लिए कुछ क्षेत्र है जहाँ जहाँ रिसर्च होना अनिवार्य है। जैसे कि अभी पंचमहायज्ञ हमने कहा, पंचमहायज्ञों का कैसे आज के युग में कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, उससे क्या क्या सोल्यूशन निकल सकते हैं, इस विषय पर कुछ लोगों को लगा के रिसर्च किया जा सकता है। इसको एक प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है। एकेडमिक्स वाले तो इसको नहीं करेंगे। हाँ, तो ऐसे कार्य आपसे हो जिससे राष्ट्र का निर्माण हो, राष्ट्र की समस्या। राष्ट्र सेवा ही माधव सेवा है, मानव सेवा ही माधव सेवा कहते हैं। मानव क्या है? राष्ट्र तो मानवों के लिए तो है, इसलिए राष्ट्र सेवा ही माधव सेवा है। ऐसा हम नया वाक्य हम बनाएंगे, उसी को ध्येय वाक्य बनाकर हम कार्य करेंगे। और आपके सारे कार्यों में हमारे कुंडली श्रृंगेरी महासंस्थान का सहयोग, आशीर्वाद निरंतर रहेगा। जो भी कार्य आप करेंगे उसमें हमारा योगदान अवश्य रहेगा। यह कहते हुए हम अपनी वाणी को यहाँ विराम देते हैं। नारायण। हाँ, शांति मंत्र के साथ हम समाप्त करेंगे सत्र को। कहिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु,
मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।